बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं निसा अंसारी और आप देख रहे हैं निसा लव कुकिंग। निसा लव कुकिंग में आज हम लोग बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा बीफ हलीम। इसकी बहुत ही इजी सी रेसिपी है। बहुत सारे लोगों को मतलब लगता है कि हमारे घर में बाज़ार जैसा मतलब हलीम रेडी नहीं हो सकता। अच्छा, तो पहले तो इसमें बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है कि ये जी हलीम है या दलीम है। अच्छा, जो भी है हम लोग इसको बना रहे हैं। इसके लिए हमें चाहिए जी हाफ़ कटोरी हमें मूंग की दाल चाहिए, हाफ़ कटोरी ही हम लोगों ने मसूर की दाल, ये मतलब सारी जो दालें हैं ना मिक्स, मैंने हाफ़ कटोरी ली थी। उसके अंदर मैंने शामिल किए थे जी हाफ़ कटोरी थी गंदम और हाफ़ कटोरी ही थी इसके अंदर जी चावल आप लोग कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साबुत हो या दूसरे। यहाँ मेरे पास साबुत चावल थे तो मैंने वही इसके अंदर डाल दिए थे। क्वांटिटी आप लोगों ने तकरीबन हर चीज़ की, दाल की या गंदम की, चावल की, आप लोगों ने हाफ़ कटोरी ही रखनी है। इसको आप लोगों ने कम से कम 4-5 घंटे के लिए भिगो के रख देना है। अगर आप लोग इसको ओवरनाइट भी भिगो के रखते हैं वो भी बहुत बेस्ट है। तो यहाँ पर जी हम लोग इसको प्रेशर में बना रहे हैं। प्रेशर में इसमें सबसे पहले हम लोग डालेंगे ऑयल के बाद आप लोगों ने इसके अंदर प्याज डालने हैं। प्याज को आप लोगों ने थोड़ा सा डार्क सा कलर देना है। उसके बाद जी आप लोगों ने इसके अंदर शामिल करनी है हरी मिर्च, अदरक, लहसुन का पेस्ट। हरी मिर्च का थोड़ा इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा करना है। और इसमें हम लोगों ने कोई भी मसाला नहीं ऐड करना, मतलब कि हलीम मसाला ये वो। सिर्फ इसमें मैं 2 चम्मच एक सीक्रेट मसाला है वो आपको लास्ट में बताऊंगी। तो आप लोगों ने सबसे पहले जी इस मसाले की अच्छे से बुनाई करनी है। जब अदरक लहसुन की अच्छे से स्मेल ख़त्म हो जाएगी तो फिर आप लोगों ने इसके अंदर जी 1 अदर टमाटर शामिल करना है। इसका आप लोगों ने छिलका रिमूव कर देना है और इसको आप लोगों ने अच्छे से बुनाई करनी है। अच्छा, आजकल पता नहीं बाज़ार में किस तरह के टमाटर आ रहे हैं कि इसको हम लोग जितना भी मतलब मसाले के दौरान इसकी बुनाई करें फिर भी इसके छोटे छोटे पीसेस रह जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको प्रेशर लगाना था इसलिए मैंने ऐसे ही कट करके डाल दिया, अदरवाइज़ मैं इसको चॉपर में डाल के ही करती हूँ। उसके बाद जी मैंने इसके अंदर सिंपल करके स्पाइसी डाले थे जिसमें शामिल नमक, बीज वाली मिर्च, पिसी मिर्च, खुशक धनिया और हल्दी का ज़रा इस्तेमाल आप लोगों ने थोड़ा सा ज़्यादा करना है। उसके बाद जी मैंने इसके अंदर शामिल किया था जी बीफ। यहाँ पर मैंने बीफ तकरीबन हड्डी वाला यूज़ किया है और 2-3 मैंने जो पीसेस हैं ना वो वैसे ही बोनलेस इस्तेमाल किए थे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब भी हम लोग हलीम बनाएं या कुछ भी हम लोग सिर्फ बोनलेस पीसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी आप लोग हलीम वगैरह बनाएं तो आप लोग कोशिश किया करें कि उसमें आप लोगों ने हड्डी वाला इस्तेमाल करना है। उससे जो इसका टेस्ट है ना वो बहुत ही मज़े का बनता है। यहाँ पर आप लोगों ने जब इसके अंदर बीफ शामिल करना है तो अच्छे से इसकी बुनाई करनी है तकरीबन 2-4 मिनट के लिए। उसके बाद ये जो सारी हम लोगों ने दालें भिगो के रखी थी वो आप लोगों ने इसके अंदर शामिल कर देनी है और इसके अंदर आप लोगों ने पानी डालना है कम से कम इससे डबल, ताकि इसके अंदर जो हम लोगों ने दालें डाली हैं या बीफ है वो अच्छे से पक जाए। यहाँ पर मैंने तकरीबन इसके अंदर 2.5 बाउल के करीब इसके अंदर पानी शामिल किया था। उसके बाद जी आप लोगों ने इसको प्रेशर लगाना है। प्रेशर जो मैंने लगाया था कम से कम मैंने इसको 15-20 मिनट का लगाया था। इसको आप लोग मैक्सिमम मतलब एक दफ़ा मैंने इसको खोल लिया था 10 मिनट के बाद, तो इसकी मतलब कुछ शक्ल इस तरह की थी। उसके बाद दोबारा मैंने तकरीबन 5-7 मिनट के लिए प्रेशर लगाया था। यहाँ पर तकरीबन इसके अंदर भी पानी शामिल है तो मैंने इसके अंदर जो हम लोगों ने बीफ शामिल किया था उसको निकाल लेना है। उसके आप लोगों ने पीसेस जो हड्डियाँ हैं वो आप लोगों ने अलहदा कर देनी है। तो यहाँ पर आप लोग अगर चाहें तो इस बीफ के पीसेस को वैसे रेशा करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको वो क्या बोलते हैं पीस के ना मतलब अच्छे से फिर इसके अंदर जी शामिल किया था। और इसको आप लोगों ने इसी तरह मतलब हलीम को अच्छे से मिक्स करते जाना है ताकि जो दालें वगैरह हैं वो सारे अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आप लोगों के पास वो ब्लेंडर है तो आप लोग उसके साथ भी इसको बहुत इजी कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आप लोगों ने तकरीबन को 1 मिनट के लिए इसको लगाना है। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने इसको क्रीमी नहीं करना। यहाँ पर मैंने इसके अंदर जो शामिल किया था ना वो था जी बिरयानी मसाले का 1.5 चम्मच, कि इससे जो इसका टेस्ट है ना बहुत ही मज़े का आता है। मैंने इसके अंदर पहले भी बनाया था तो मैंने इसी तरह इसके अंदर शामिल किया था। तो यहाँ पर जी आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो हलीम है वो रेडी होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ हलीम को ब्लेंडर के अंदर डाल के ना फिर इसको अच्छे से मिक्स किया था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसका कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो हमारा मज़ेदार सा हलीम रेडी हो चुका है। अब हम लोग इसको तड़का लगाएंगे। इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल शामिल करना है, साथ में जी आप लोगों ने गोल मिर्च शामिल करनी है, साबुत गरम मसाला, इसके अंदर ज़ीरा और काली मिर्च हो। इसको आप लोगों ने 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई करना है। इसको आप लोगों ने हलीम के अंदर डाल देना है। इसका जो तड़का था ना बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट बनता है। लास्ट में हम लोग इसको डिश आउट करेंगे। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो जिन लोगों को वीडियो पसंद आती है मेरी वीडियो को लाइक किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे ही मैं आप लोगों के बहुत मज़े की रेसिपी लेके आती रहूँगी। तो लास्ट में हम लोगों ने इसको डिश आउट किया
تھا. اس کے اوپر آپ لوگوں نے گارنش کے لیے براؤن کیے ہوئے پیاز ڈالنے, اس سے اس کا جو ٹیسٹ ہے نا ڈبل ہو جاتا ہے. ہری مرچ ڈالیں گے کٹنگ کر کے, ہرا دھنیا, اور لاسٹ میں اس کے اوپر آپ لوگوں نے لیموں کو نچوڑ کے کھانا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.